नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जब भी आप वैज्ञानिक शब्द सुनते हैं तो आपके मन में गिने चुने नाम आते हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ भारत के वैज्ञानिक, तो आपके मन में एकदम से कई नाम आ जाएं, वैज्ञानिकों के आपको याद आ जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक आर्यभट्ट का नाम याद आ सकता है, लेकिन आर्यभट्ट से भी अलग, आर्यभट्ट से भी ज़्यादा महान वैज्ञानिक हमारे इतिहास में हुए हैं, और काफ़ी हुए हैं। एक नहीं, कई ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने खगोल विज्ञान, गणित और ज्योतिषी पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। ऐसे ही एक वैज्ञानिक थे वराहमिहिर। इनके बारे में हम जानने वाले हैं आज। ये कौन थे, कब इनका जन्म हुआ और कैसे इन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, कैसे इनका योगदान है गणित में, खगोल विज्ञान में, वो सब हम जानेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वराहमिहिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के एक प्रमुख विद्वान थे, जिन्होंने खगोल विज्ञान, गणित और ज्योतिषी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने इन विषयों पर कई किताबें लिखी, जिनमें प्रसिद्ध पंच सिद्धांतिका भी शामिल है, जो 5 खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। उन्होंने व्यापक ग्रंथ बृहत संहिता भी लिखा, जिसमें ज्योतिष, वास्तुकला, ग्रहण गति, बादलों का निर्माण, ग्रहण, समय निर्धारण, वर्षा, मौसम, कृषि और कई अन्य विषय शामिल हैं। उन्होंने बृहत संहिता और बृहत जातक में अपने निष्कर्ष निकाले, जो भूगोल, नक्षत्र विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और पशु विज्ञान को कवर करते हैं। उन्होंने ग्रीक का अध्ययन किया और अपने लेखन में यूनानियों की इस बात के लिए प्रशंसा की कि वे विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त थे, जबकि वे धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध थे। कुछ शिक्षाविदों का मानना है कि वह राशि चिन्हों, ज्योतिषीय गणनाओं और शुभ अनुष्ठान भविष्यवाणियों को समझने और लोकप्रिय बनाने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार है। इब्न बतूता और अल बर्नी, दो प्रसिद्ध अरब खोजकर्ता है, जो विशेष रूप से ज्योतिष का अध्ययन करने के लिए भारत की यात्रा करते हैं। तो वराहमिहिर ने, देखो दोस्तों, इतने ग्रंथ लिखे हैं, इतनी किताबें लिखी हैं, और इतने मौसम पर, वर्षा कैसे होगी, बादल कैसे बनते हैं, समय का निर्धारण कैसे हो, ग्रहों की गति, इन चीज़ों पर ग्रंथ लिखे गए उस समय वराहमिहिर ने लिखे हैं। आप सोच सकते हैं कि कितने महान वैज्ञानिक अपने समय के वो हुए हैं। और वराहमिहिर का जो जन्म है वर्तमान मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास कपिस्था में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वराहमिहिर ने ज्योतिष शास्त्र अपने सूर्यदेव के उपासक पिता आदित्य दिशा से सीखा था। और कुसुमपुरा की यात्रा के दौरान वराहमिहिर की जो मुलाकात है प्रख्यात खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट से हुई। इस प्रकार उन्होंने ज्योतिष और खगोल विज्ञान में अपना करियर बनाने का फैसला किया। गुप्त साम्राज्य के दौरान उज्जैन शिक्षा केंद्र था, जहां कला, विज्ञान और संस्कृति के कई स्कूल फल फूल रहे थे। उन्होंने उज्जैन जाने का फैसला किया, जहां दुनिया भर से विद्वान ज्योतिष और गणित का अध्ययन करने के लिए एकत्रित हुए थे। अतः चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रम आदित्य ने ज्योतिष के प्रति उनकी योग्यता को पहचाना। वराहमिहिर की योग्यता को चंद्रगुप्त द्वितीय ने पहचाना और उन्हें अपने दरबार के 9 रत्नों में से एक के रूप में नियुक्त कर दिया। हालांकि यह दावा पहली बार एक बहुत बाद के पाठ में किया गया था, और विद्वान अब इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि न तो वराहमिहिर और न ही चंद्रगुप्त द्वितीय एक शताब्दी में रहते थे, और न ही वराहमिहिर उसी शताब्दी में रहते थे जिस पर अन्य कई लोग रहते थे। 9 रत्नों में सूचीबद्ध जैसे कालिदास, हरिसेन आदि। अपने एक लेख में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपनी शिक्षा कपिथक में प्राप्त की थी। भारतीय परंपरा के अनुसार वराहमिहिर को मालवा राजा यशोधर्मन विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों या नवरत्नों का हिस्सा माना जाता है। वराहमिहिर के साहित्यिक कार्यों ने भारतीय साहित्य, खगोल विज्ञान और ज्योतिष के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, और आज भी विद्वान और चिकित्सकों द्वारा उनका अध्ययन और सराहना की जाती है। उनके लेखन में खगोल विज्ञान, गणित और ज्योतिष सहित विभिन्न विषयों को शामिल किया गया। बृहत संहिता, बृहत जातक, लघु जातक, पंच सिद्धांतिका, सूर्य सिद्धांत और योग यात्रा उनकी कुछ प्रमुख साहित्यिक कृतियां हैं। पंच सिद्धांतिका या 5 खगोलीय सिद्धांतों पर ग्रंथ एक प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ वराहमिहिर के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। इसे भारतीय खगोल विज्ञान पर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है, और प्राचीन भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में इसका बहुमूल्य योगदान है। इस पुस्तक में कई विषयों को शामिल किया गया, जिनमें ग्रहों की गति, ग्रहण, संक्रांति और विषुवत, आकाशीय माप और अन्य खगोलीय घटनाएं शामिल है। यह लगभग 575 ईसा पूर्व में लिखा गया था। यह हेलेनिस्टिक और वेदांग ज्योतिष खगोल विज्ञान पर आधारित था। यह पुस्तक 5 अलग अलग लेखकों द्वारा गणितीय खगोल विज्ञान पर पिछले 5 कार्यों का सारांश है। पैता महासिद्धांत।
यह सबसे पहले ज्ञात हिंदू खगोलीय ग्रंथों में से एक और इसने इस क्षेत्र में आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत जैसे बाद के कार्यों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। रोमाक्का सिद्धांत, यह प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान में खगोलीय सिद्धांतों का दूसरा सिद्धांत और माना जाता है कि यह भारत में प्रसारित पहले ग्रीक खगोलीय ज्ञान पर आधारित है। हालांकि रोमाक्का सिद्धांत के विशिष्ट लेखक या जो लेखक है वो अज्ञात है। ये पंच सिद्धांति का जो पुस्तक है उसके अंदर जो 5 सिद्धांत हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तीसरा सिद्धांत है इसमें सूर्य सिद्धांत। ऐसा माना जाता है कि इसे लता देव ने लिखा था, लेकिन इसे मयासुर ने लिखा, जिसे मामुनी मायन के नाम से भी जाना जाता है। पोलिसा सिद्धांत, इसका नाम सेंट्रा के पोलिसा के नाम पर रखा गया और पोलिसा द्वारा लिखा गया था। तो इन सब को इकट्ठा करके वराहमिहिर ने इनमें जो है काफ़ी संशोधन किया और इनका शुद्ध रूप तैयार किया। अब उनकी एक और पुस्तक है बृहत संहिता। यह खगोल विज्ञान, ज्योतिष, वास्तुकला, रत्न विज्ञान, कृषि, गणित, सुगंध, मौसम, बादल निर्माण, वर्षा और अन्य विषयों पर एक व्यापक कार्य है। इसे प्राचीन भारतीय साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक माना जाता है। तो देख रहे हो आप बृहत संहिता में कितनी ज़्यादा अलग अलग विषयों पर उन्होंने लिखा है। बृहत जातक एक और उनकी पुस्तक है। यह एक प्रसिद्ध हिंदू ज्योतिष ग्रंथ है जो कुंडली के क्षेत्रों को कवर करता है। इसमें विभिन्न ग्रहों की स्थिति और मानव जीवन पर उनके प्रभावों के बारे में गहन जानकारी शामिल है। इसके छोटे संस्करण को लघु जातक के नाम से जाना जाता है और जो कुंडली विज्ञान का एक सिंहावलोकन प्रदान करता है। अब देखते हैं इनका गणित में क्या योगदान था। वराहमिहिर को त्रिकोणमिति सूत्रों में उनके योगदान के लिए व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। जो त्रिकोणमिति का सिद्धांत है वो वराहमिहिर ने दिए थे सूत्र त्रिकोणमिति के। उन्होंने साइन और कोसाइन फंक्शन के साथ साथ कोटजेंट और वर्साइन फंक्शन की गणना के लिए नए तरीकों का आविष्कार किया। कोस थीटा, साइन थीटा, इनकी बातें हो रही हैं दोस्तों। इसके अलावा इन्होंने आर्यभट्ट की साइन तालिकाओं की सटीकता में सुधार किया। इन्होंने शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के बीज गणितीय गुण विकसित किए। वह पास्कल के त्रिकोण के एक अलग रूप की खोज करने वाले पहले गणितज्ञों में से एक थे। इसका उपयोग द्विपद गुणांकों की गणना के लिए किया जाता है। उनकी पुस्तक बृहत संहिता ने द्विघात समीकरणों सहित बीजगणितीय समीकरणों का एक व्यवस्थित उपचार प्रस्तुत किया। वराहमिहिर के अन्य महत्वपूर्ण योगदान भी हम देख लेते हैं। वराहमिहिर ने भूविज्ञान, मेट्रोलॉजी और पारिस्थितिकी में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने मौसम विज्ञान अनुसंधान में योगदान दिया। उन्होंने मौसम के मिजाज, बादलों का निर्माण, वर्षा और खगोलीय प्रक्षेपणों का उपयोग करके मौसम की भविष्यवाणी कैसे की जाए इसके बारे में लिखा है। तो उस समय मौसम की भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है, उस समय वराहमिहिर ने ये सोचा और इसके बारे में बताया कि कैसे हम मौसम की गणना कर सकते हैं, सटीक बता सकते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा। संस्कृत भाषा और काव्य लय पर उनकी पकड़ ने उन्हें खुद को विशिष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम बनाया। उन्होंने दावा किया कि दीमक और पौधे भूमिगत जल का पता लगा सकते हैं। तो आज आप देख ही सकते हैं कि पौधे भूमिगत जल का पता लगाते हैं। पंच सिद्धांति का जिसमें 5 सिद्धांत है। बृहत संहिता मास्टर संग्रह है उनका। बृहत जातक ज्योतिषीय कार्य सहित उनके कार्यों ने उन्हें राजनीतिक दर्शन के स्तंभ में कौटिल्य, मनु और पाणिनि के समान ज्योतिष के स्तर पर ला दिया। कानून और व्याकरण, संक्षेप में उनके व्यापक ज्ञान और खगोल विज्ञान जैसे सबसे उबाऊ विषय में भी आकर्षक प्रस्तुति ने उन्हें प्रसिद्ध होने में मदद की। अब देखते हैं वराहमिहिर का प्रभाव क्या है। अब तक जो विज्ञान में इतनी जो खोजें हुई हैं उन पर इनका क्या प्रभाव पड़ा इन ग्रंथों का। रोमाक्का सिद्धांत और पोलिसा सिद्धांत 2 पश्चिमी कार्य हैं जिन्होंने वराहमिहिर के दर्शन को प्रभावित किया है। पोलिसा सिद्धांत को अक्सर अलेक्जेंड्रिया के पोल के एकल कार्य के रूप में गलत समझा जाता है। हालांकि इस सिद्धांत को क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों ने खारिज कर दिया, विशेष रूप से डेविड पिंगरी ने, जिन्होंने कहा था कि पोलिया सिद्धांत को लेखक के साथ पोलस अलेक्जेंड्रियंस की पहचान पूरी तरह से झूठी है। उन्हें कई कार्य वेदांग, ज्योतिष जैसे पुराने ग्रंथों से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों वराहमिहिर एक प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और ज्योतिषी थे जो 6ठी शताब्दी ईस्वी में रहते थे और उनका जन्म उज्जैन में हुआ था जो भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में। उन्होंने खगोल विज्ञान, गणित और ज्योतिष में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके कार्य मुख्य रूप से बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका में पाए जाते हैं। तो ये इस सारी वीडियो का निष्कर्ष मैंने आपको 2-4 लाइन में बताया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी वीडियो पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।